बता दी कि 7 जन्म तक संतान नहीं है। बोले बताओ हम जीवित क्यों रहे पे, आपके सामने प्राणों का त्याग कर देंगे अब हम। अब बिल्कुल मरने के लिए तैयार हो गए। तो सन्यासी महाराज कहने लगे, बोले भैया जरा ठहरो, मेरी बात तो सुनो। बोले हम उपाय जरूर बताते हैं। एक झोली से फल निकाला, वो फल दे दिया। कहा है कि सत्यम शोचम दया दानम मेक भक्तम तो भोजनम वर्षा विधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः। बोले ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, 1 वर्ष तक नियम धारण करे, जब तक बालक का जन्म ना हो जाए। भगवान का गुणगान गाएं, भगवान की कथा सुने, नियम से रहें, पवित्रता से रहें, अतिथि को भोजन कराएं, गाय को भोजन कराएं। सत्यम शौचम दया दानम, हमेशा सत्य बोले, दूसरों के प्रति दया उपजे, दान पुण्य करें। यदि ऐसा वह निरंतर 1 वर्ष तक करेंगी तो निश्चित मानो तुम्हारे घर में अच्छा सुयोग लड़का होगा। इस प्रकार कहा है। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। तस्याग्रहं समालोच्य फलमेकं सदत्तवा, वह फल अपनी पत्नी को दिया और सब नियम बता दिए। ऐसे रहना, 1 साल अतिथि को भोजन कराना, गैया को ग्रास देना, हमेशा सत्य बोलना। भगवान की कृपा होगी तो हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। इस प्रकार कहा है। अब पंडित जी अपने काम में लग गए। यहां उनकी पत्नी बड़ी कृपणी थी, आलसी थी, तो उन्होंने वो फल नहीं खाया। एक सहेली सखी आई उनकी मोहल्ले पड़ोस से, सखी को वृतांत बता। बोले ये पता नहीं पंडित जी कहाँ से किस बाबा ने फल दे दिया, वो लाए हैं और कह रहे हैं कि ये फल खा ले तेरे गर्भ हो जाएगा, बच्चा होगा। बोले बताओ फल खाने से गर्भ बालक होता है क्या? पता नहीं ये कहाँ से लाए हैं। अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षे, में फल नहीं खाऊंगी। पता नहीं कौन सा जादू टोना कर दिया, मंत्र पढ़ दिए। अच्छा ही मैंने ये फल जैसे खा भी लिया और बालक गर्भ में आ गया, तो उस समय जब बालक गर्भ में रहता है तो माताएं काम नहीं कर पाती, घर का कार्य नहीं कर पाती हैं। और जब घर का कार्य नहीं करेंगी, एक बिस्तर पर पड़ी रहेंगी, तो उनकी ननंद आ जाएगी। वो बोल रही है ननंद आ जाएगी, सब धन ले जाएगी यहाँ से। अब निरंतर इस प्रकार सोच रही हैं, अपनी सखी को बता रही हैं। बोले मैं ये फल नहीं खाऊंगी। और बोली देखो मैंने ये भी सुना है लोगों से कि प्रसव जब होता है, जब बालक का जन्म होता है, उस समय माता को बहुत कष्ट होता है, माता को बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। कहते हैं जैसे एक बिच्छू शरीर में काटता है ना, ऐसे हजारों बिच्छू शरीर में काट रहे हो। इतना कष्ट माता को प्रसव के समय होता है, ये शास्त्रों में लिखा है। हजारों बिच्छुओं के काटने का जो दर्द होता है, वो प्रसव के समय माताएं कष्ट उठाती हैं, तब जाके वह बालक जन्म लेता है। धुंधुली देवी ने वह फल नहीं खाया। उनकी सखी भी कहने लगी, बोली भैया तू जान, तेरा पति जाने, मैं क्या जानूं। अगर मैं बोल दूं कि फल खा ले तो तुझे बुरा लग जाएगा, अगर ये बोल दूं कि ना खा तो तेरे पति, मेरे पति को न जाने क्या क्या बोलेंगे कि बताओ तुम्हारी पत्नी ने मना कर दिया था इसलिए उन्होंने फल नहीं खाया। बोले मैं नहीं कुछ बता रही, तेरी जो मर्जी हो सो खाना हो सो खा ले, नहीं खाना हो सो मत खा, कह के चली गई। देवयोग से उनकी बहन आई, छोटी धुंधुली देवी की बहन आई और उनसे कहा, बोली बहन मुझे बहुत भारी चिंता हो रही है, ये तेरे बहनोई कहीं से फल लाए हैं, इसका क्या करूं। तो बोली तुम चिंता मत करो, मुझे 1 महीने का गर्भ है, 1 माह पेट से हूं,
तो जब मेरे घर में बालक होगा तो मेरे पति एकांत में छिपा करके तुझे दे देंगे, तू उस बालक का लालन पालन कर लेना और तब तक गर्भवती सी होकर घर में रहना। और बोले ये फल तो अपनी गाय को खिला दे, उसके भी तो कोई बछड़ा नहीं हुआ अभी तक, ये फल उसको खिला दे। वह फल गाय को खिला दिया। स्वयं गर्भवती सी रहने लगी घर में। कुछ समय के बाद उनकी बहन के एक बालक हुआ है। उनके पति ने एकांत में छिपाकर वह बालक धुंधुली देवी को दे दिया और धुंधुली देवी ने थोड़ा बहुत धन दे दिया ताकि वह मुंह बंद कर लें अपना। बहन के पति को विदा किया है। यहाँ पर पंडित जी को सूचना भिजवा दी कि उनके यहाँ सुंदर बालक का जन्म हुआ है। पंडित जी बड़े प्रसन्न हैं। ब्राह्मणों को बुलाया है, वेद मंत्रों द्वारा उस बालक का लालन पालन हुआ है। नामकरण संस्कार का समय आया, जात कर्म हुआ, इसके पश्चात में नामकरण संस्कार का समय आया। तो ब्राह्मण महाराज लोग बैठे हैं। अब पंडित जी सोच रहे कि हमारा नाम आत्मदेव, हमारे बेटे का नाम परमात्मा देव। भाई पिता के नाम के ऊपर ही पुत्र का नाम होता है। अब सोच ही रहे थे, इतने में पत्नी देवी कहने लगी, धुंधुली देवी बोली नाम हमारे नाम के ऊपर होगा। बोले 9 महीने पेट में हमने रखा, इतने कष्ट से इस बालक को जन्म देने के लिए, और नाम आपके नाम के ऊपर। बोले नाम तो हम ही बताएंगे। पंडित जी ने भी कहा ठीक है बताइए देवी। बोले हमारा नाम धुंधुली देवी, हमारे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। बोलो राधे राधे। अब बेटे का नाम धुंधकारी रख दिया। कहा ठीक है देवी, जैसा तुम मुझे समझो। कुछ समय के पश्चात जो उस गाय को फल खिलाया था, आज उस गाय के भी एक बालक का जन्म हुआ है। दूर दूर से लोग देखने के लिए आ रहे। देखो गाय के बछड़ा होता है पर गाय के बालक हुआ है। इस आश्चर्य को देखने के लिए लोग दूर दूर से पधार रहे हैं। बताओ गाय के बालक हुआ है, उसका स्वरूप बिल्कुल मनुष्य जैसा था। ब्राह्मण महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि देखो एक समय ये था कि मेरे घर में एक भी संतान नहीं थी, आज प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि 2-2 बच्चे खेल रहे आंगन में। उस बालक का अपने हाथों से जात कर्म किया है। गीत वादत्र घोषो भूत द्वारे मंगलम बहो। उनके द्वार पर मंगलोच्चार हो रहे हैं, वेद मंत्र पढ़ाए जा रहे ब्राह्मणों द्वारा। ददो दानम दुजाते भोजाते कर्म विधाय चा। ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा है। अनेकानेक मंगलोच्चारण मंगल आचरण हो रहे हैं। सुंदर सुंदर गीत वाद्य हो रहे हैं। आज पंडित जी बड़े प्रसन्न हैं। देखो उस बालक का स्वरूप मनुष्य जैसा था, पर उस बालक के कान गौ कैसे थे? जो गाय से हुआ था, उस बालक के कान गाय जैसे थे, इसलिए उस बालक का नाम गौकर्ण रख दिया। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की जय। त्रिमासे निर्गते चातस धेनु सुसुबेर्वकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। कान गाय कैसे थे, इसलिए उस बालक का नाम गौकर्ण रख दिया। अब ब्राह्मण महाराज बड़े प्रसन्न हैं। 2-2 बालकों को लालन पालन कर रहे हैं, गोद में बिठाते हैं, लाड़ लड़ाते हैं। थोड़े दिनों के बाद जो उनका बड़ा बेटा है धुंधकारी, ये गलत कुसंगति में लग गया। कुसंगति में लग गया, लोगों गलत लोगों का उन्हें संग मिल गया। तो देखो कहते हैं कि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी, और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए खान पान पर सबसे पहले नियंत्रण करना चाहिए। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, निश्चित मानो कि हम वैसे उसी रूप में एक ना एक दिन जरूर बन जाएंगे। अगर कहीं जुआ खेलता हो, हम रोज जाके बैठेंगे
तो एक ना एक दिन जरूर हमारी इच्छा होगी कि एक आध दिन हम भी खेल लें। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि संग हमेशा अच्छे लोगों की करो। जहाँ अच्छे लोग बैठे वहां बैठो, अच्छी बातें भी सुनने को मिलेंगी और एक ज्ञान भी होगा जीवन मार्ग का, एक अच्छा मार्ग भी मिलेगा। इसलिए सदैव संग उनका करो जहां पे अच्छी बातें हो, जहां पे ज्ञान प्राप्त हो, ऐसी जगह का संग करना चाहिए। तो ये कुसंगति में लग गया, जुआ खेले, चोरी करे, डाका डाले, लोगों को मारे काटे, लूटे लोगों को, उसका रोज का यही कार्य हो गया। और इनके जो छोटे बेटे थे वो अच्छी संगति में लग गए। अच्छी संगति में मतलब संतों के साथ बैठते हैं, संत कथाएं सुनाते हैं, और जो एक बार कथा सुन लेते, एक श्लोक सुन लेते, वह तुरंत उन्हें कंठग्र हो जाता, याद हो जाता। कुछ समय के बाद गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, गौकर्ण जी महाराज बड़े ध्वजाधारी पंडित जी बन गए। और ये उनका बड़ा बेटा जो था धुंधकारी नाम का, ये महाखल बन गया, महादुष्ट बन गया। बालकों को खिलाने के बहाने ले जाए और कुएं में फेंक देवे। बड़े भारी पाप कर रहा। कुत्तों के गले में रस्सी बांधी है और साथ में ले जाकर के कुत्तों की टोली बना करके, चांडालों से दोस्ती है उसकी। चांडाल होते ना जो शमशानों में रहते, मुर्दे के ऊपर जो भोजन रखा रहता उस भोजन को वह पाने लगा। अच्छा बुरा क्या है सब निश्चित मानो कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। हंस कहा शस्त्रधारी चा दीना धानम प्रपीड़ कहा चांडाला भिरतो नित्यम पास हस्ता सुसंगता। हाथ में कुल्हाड़ी लिए रहता, लोगों को मारने काटने का नित्य प्रति का उसका कार्य था। इसके पश्चात तेन वैश्या को संगेना पित्रम वित्तम तु नाशितम, वैश्याओं की संगति पाली उसने, और वैश्याओं की संगति पाकर के पित्रम वित्तम तु नाशितम, पिताजी की संपत्ति उन वैश्याओं को दे दी, नष्ट कर दी। एक दिन आया घर में, अपनी माता को पिताजी को मारने लगा। बता धन कहाँ रखा है? हाथ उठा रहा। एकदा पितरो ताड्या पात्राणि स्वयमाहरत तत्पिता कृपणा प्रोचेर्धनहीनो रोरोदः। पिताजी को मारने लगा, माता को मारने लगा। बता धन कहाँ रखा है? बोले भैया जितना धन था तेरे सामने था, अब हमारे पास धन कहाँ है? पता नहीं कहाँ तू जाकर के उस धन को खर्च कराया है, अब हमारे पास धन नहीं है। तो मारने लगा। अरे धिक्कार है ऐसी संतान को जो अपने माता पिता पर हाथ उठाते हैं। अरे जिन माता पिता ने अपनी सुंदरता का त्याग कर दिया, जिन माता पिता ने अपना जीवन तुम्हारे पालने पोसने में लगा दिया, उन माता पिता के ऊपर हाथ उठाते हो। धिक्कार है ऐसी संतान को। नौ महीने माताएं पेट में रखती हैं, अरे बालक को कष्ट ना हो जाए। 9 महीने तक वह अपना खान पान तक त्याग देती है उस बालक के पीछे, अपने सुख ऐश्वर्य का त्याग करते हैं माता पिता। फिर भी बड़े होकर के वह बालक उनसे कहते तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? ये तो सब करते हैं। जन्म होते ही गर्दन दबा देते तब ना कहते। इतना सब कुछ करने के बाद वो बालक माता पिता को कुछ नहीं समझते, तुच्छ समझते हैं। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि क्व मे दुःखं व्यपोहयेत्
प्राणस्त्यज्यामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितम। आज ब्राह्मण देवता रुदन कर रहे, रो रहे हैं। कैसी संतान होने से अच्छा तो मैं निसंतान था। अरे इस संतान के जन्म के लिए मैंने न जाने क्या क्या किया, न जाने कितने देवताओं के, कितने ब्राह्मणों के चरणों को धो धो करके पिया है, कितने मंदिरों पर माथा टेका है, कितने जाकर के उपाय किए हैं। बड़ी मुश्किल से ये संतान हुई और आज ये संतान मुझे मार रही है। ऐसे संतान होने से अच्छा तो मैं निसंतान ही था। रो रहे हैं। क्या मेरे दुख को कौन काटेगा, मेरे दुख को कौन दूर करेगा? तो अपने छोटे बेटे के पास गए, हाथ जोड़े हैं, प्रणाम कर रहे हैं। बोले अरे बेटा, इस समय मेरी बुद्धि स्थिर नहीं है, मुझे कुछ ज्ञात नहीं है कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। मुझे कुछ ज्ञात नहीं है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तू ही बता बेटा, मुझे क्या करना चाहिए। तदानीतु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन्। दर्शन करते अपने छोटे बेटे के, बोले बेटा कोई उपाय बता तू मुझे। गोकर्ण जी महाराज कहते, बोले पिताजी यह संसार बिल्कुल असार है, संसार में कोई सार नहीं है। हम और आप लगे हैं पत्नी पुत्र बेटा बेटी के चक्कर में, लेकिन कोई किसी का नहीं होता। अरे जब किसी का मरण होता है तो जो 7 भावर की पत्नी है वो कहां तक साथ देती है? घर के दरवाजे तक। जिस बेटे को पालने पोसने में पूरा जीवन लगा दिया वो कहां तक साथ देगा? शमशान घाट तक। जिनको हम अपना अपना कहते हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, ये कहां तक साथ देते? केवल शमशान घाट तक। इसके आगे कोई नहीं जाता। इसके आगे अगर कोई कुछ जाता है तो वो हमारे कर्म है, कर्म के अलावा कुछ नहीं जाता। इसलिए कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, कर्म को अपना बनाओ, परमात्मा में मन लगाओ, परमात्मा की भक्ति करो। संसार में हम मन लगाएंगे, प्रभु को यदि स्मरण नहीं करेंगे, प्रभु से प्रेम नहीं करेंगे, तो इस संसार को त्यागने के बाद हम प्रभु को क्या मुख दिखाएंगे? कि हमने आपने जिस संसार में भेजा था उसी संसार में लगे रहे हम। ये मनुष्य रूप जो हमें मिला है, ये क्यों मिला है? इस मनुष्य रूप में ही हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। इस मनुष्य जन्म में ही हम परमात्मा को पा सकते हैं, और कोई जन्म नहीं है ऐसा। बोलने को जबान है, सुनने को कान है, देखने को भगवान का स्वरूप है, लेकिन हम उपयोग नहीं करते। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा। जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा।